हेलो एवरीवन, सक्सेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के बारे में, जिनको अज्ञेय भी कहते हैं और जो तार सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये अज्ञेय जी का पूरा नाम है। ठीक है, इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? देवरिया, उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले इनमें आती है 1933 ईस्वी में भग्नदूत, 1942 की है चिंता, 1946 की है इत्यलम, 1949 की है हरी घास पर क्षण भर, 1954 की है बावरा अहेरी और 1957 की है इंद्रधनुष रौंदे हुए। 1959 में है अरि ओ करुणा प्रभा में और 1961 की है आंगन के पार द्वार। ठीक है, 1965 की है पूर्वा, 1966 की है सुनहरे सवाल, 1967 की है कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, 1970 की है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ और 1970 में ही एक और रचना की थी इन्होंने, सागर मुद्रा। 1973 की है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ और 1977 की है महावृक्ष के नीचे। आगे जानेंगे इनके बारे में। नदी की बांक पर छाया 1981 और ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। ठीक है, तो सदा नीरा के नाम से इनकी कविताओं का संग्रह है। ठीक है, सदा नीरा के नाम से क्या है? इनकी कविताओं का संग्रह है जो खंडों में प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जैसा कि मैंने आगे आपको बता दिया था। और इनका जो उपनाम है वो है अज्ञेय। ठीक है, जो कि इनको प्रेमचंद ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? प्रेमचंद ने। कुट्टी चाटन के नाम से ये लेखन कार्य करते थे। अज्ञेय जी जो थे वो क्या है? वो कुट्टी चाटन के नाम से अपना जो लेखन का कार्य है वो करते थे और सृष्टि चेतना का कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, सृष्टि चेतना के कवि कहलाते हैं अज्ञेय जी। 1943 से 1946 तक भारतीय सेना में सैनिक रूप में कार्य किया था इन्होंने और वहाँ पर बम भी बनाए थे। ठीक है, तो ये कवि होने के साथ साथ क्या था कि जो 1943 से और 46 तक इन्होंने सैनिक के रूप में कार्य किया था, यानी कि यह एक सैनिक भी कहलाते हैं। ठीक है, और कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए इन्होंने इनको 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञान पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। ठीक है, और जो आंगन के पार द्वार है इसके ये 3 खंडों में विभाजित है। पहली है सलीला, दूसरी है चंद्रकांता शिला और तीसरी है असाध्य वीणा। और जो असाध्य वीणा है वह क्या है? एक लंबी कविता है। ठीक है, असाध्य वीणा जो कि एक लंबी कविता है और इसे अज्ञेय की प्रतिनिधि कविता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अज्ञेय की प्रतिनिधि कविता। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।